एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान संध्या कार्यक्रम में राउर मनकर बहुत बहुत स्वागत है। और हमन ये कार्यक्रम के अंतर्गत जगह जगह पर जाथन और आज अग्नू भैया के साथ हमन निकले रहन, लेकिन एक जगह पर कुछ युवा किसान मन से मुलाकात हुई से अग्नू भैया, और एमन के साथ कुछ कृषि विशेषज्ञ भी बैठिन हैं। तो हमन विचार करें कि एमन से खेती बाड़ी के बारे में बातचीत करल जाए और कैसे कैसे खेती करते हैं, कितना फायदा उठाते हैं और का तकनीकी जानकारी एमन कर पास है। उन्नत कृषि के आधार पर एमन कैसे खेती करते हैं एक बारे में बातचीत करब। और अग्नू भैया भी बैठे नहीं यहीं पर। हाँ, पर सुबह देखा आज हम जब निकले नहीं तो लगत रहे कि कोनो गांव का तेजाब, लेकिन जहाँ तक बैठे ही हो जगह देखा बढ़िया युवा किसान मन मिल गए। तो हमन कर मन लागिस कि भाई आज किसान संध्या यही युवा खेती करती जो रुझान दिखाते हैं वो युवा मन से बात करल जाए। और सब जन बढ़िया खेती पाती भी करते हैं। और सबसे बड़ा बात यह है कि खुद तो करते हैं, लेकिन जो नवा तकनीक है खेती बाड़ी के रोला लोग मतलब बताते हैं, किसान मतलब बताते हैं। और देखा था कि जो किसान मन भी एवं जग मतलब घेरे रहीन नहीं। तो अच्छा बात है कि युवा मन किसान बन के और युवा किसान बन के और आज किसान वाला नवाचार बताते हैं और सिखाते हैं, और उनमें अच्छा किसान मन समृद्ध भी होता है। तो लगे तो शुरू करी गोट बात ला शुरू करत ही। खेती किसानी का तरीका भी बदली से नवा जमाना के हिसाब से खेती बाड़ी भी होता है। तो हमारे साथ में एक ठो युवा किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और हमन ला पता चलिस कि करेला कर खेती भी अभी करीन है, बढ़िया पैदावार मिली से। एक अलावा ये कृषि विशेषज्ञ भी हैं, किसान मन ला बीज उपलब्ध कराते हैं, दवा उपलब्ध कराते हैं। तो एक बारे में हम बातचीत करब। राउर के नाम बता दी, परिचय बता दी। मेरा नाम विशाल सिकदार है, मैं अंबिकापुर क्षेत्र का रहने वाला हूँ। अभी उन्नत खेती की बात करें तो पहले जो हम लोग धान लगाते थे वो रिसर्च में आता था और उसमें पैदावार बहुत कम देखा जाता था। और अभी कुछ अच्छी वैरायटी हाइब्रिड की आ गई हैं, जैसे बहुत सारी हाइब्रिड कंपनी आ गई है, तो उसमें पैदावार पहले के मुकाबले ज़्यादा लेते हैं। जैसे पहले धान 1 एकड़ में 10 कुंटल 12 कुंटल आता था एक एवरेज, और अभी 28 से 3 कुंटल प्रति एकड़ उपज आता है। खेती किसानी में नवा बीज भी ऐसे और नवा तकनीकी से खेती होता है। राउर कर जो खेती है ओकर बारे में बताइए कि करेला कर बढ़िया पैदावार लेहे बर हमन ला का करना चाहिए, और करेला कर जो राउर कर खेती है वो अभी कौन कस करे ही। जो करेला का खेती होता है अभी हाइब्रिड किस्म का अच्छा बीज का चुनाव करना चाहिए, जिससे अपन अच्छा पैदावार ले सकते हैं। और अभी आधुनिक कृषि पे बात करें तो जैसे ड्रिप में लगाने से ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि उसमें अच्छे समय पे खाद वगैरह दे सकते हैं। खाद से क्या होता है, प्रोडक्शन अच्छा आ पाता है जो अपन ड्रिप से चलाते हैं, ठीक है, पानी से। और अभी जैसे गर्मी ज़्यादा होता है तो गर्मी में थ्रिप्स, मकड़ी, ये सब बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है करेला के खेती में। तो उसके लिए अच्छा नया टेक्निकल का दवा डाल सकते हैं। अभी तो बहुत सारे अच्छे कंपनी का दवा आ गया है, तो अच्छे से अपन स्प्रे करके थ्रिप्स मकड़ी कंट्रोल रखेंगे, पौधा को वायरस आने नहीं देंगे, क्योंकि गर्मी में वायरस का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसको कंट्रोल करके रखना पड़ता है। और खाद अपन ड्रिप से दे सकते हैं बहुत बढ़िया, तो उससे प्रोडक्शन ठीक आता है। अभी कितना उत्पादन मिली सर और के एक एकड़ में बात करी तो? 1 एकड़ में हम लोग जैसे पन्नी का हिसाब बोले तो एक बार में लगभग 150-160 पन्नी एवरेज आता है एक तोड़ाई में, ठीक है। और करेला क्या है, एक दिन बाद एक दिन टूटता है अच्छा खाद पड़ने पे। हफ्ता में मतलब ये है कि 3 राउंड अच्छा निकलता है, और एक बार में लगभग 150 पन्नी 160 पन्नी आ रहा है हाइब्रिड बीज की बात करें तो। एकर अलावा राउर का जो काम हमन सुनन की कुछ दवा कर काम है, जो कीटनाशक दवा हो चाहे और कुछ दवा जो खेती किसानी में काम रहे, वो कैसे काम है? काम इस प्रकार से है कि जैसे अभी सीजन वाइज दवा चलता है, तो मैं दवा बेचने का भी काम करता हूँ। तो इसमें जैसे अभी जो है गर्मी का मौसम है, तो अभी सबसे ज़्यादा सकिंग पेस्ट, मतलब जिसको
चूसक कीड़ा बोला जाता है। अभी इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप है। जैसे हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खीरा लगा हुआ है। अब खीरा में क्या होता है, थ्रिप्स वगैरह का समस्या बहुत आता है, तो उसके लिए अपन उसमें दवा डलवाते हैं। जैसे अभी सफ़ेद मक्खी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो इसमें पेरिपॉक्सीपेन टेक्निकल यूज कर सकते हैं। थ्रिप्स वगैरह के लिए फिप्रोनिल, इमीडा, इसका कंबाइन अपन बढ़िया डाल सकते हैं। हमन जो बात करतन जैसे राव बताते रहन कि जो कीटनाशक दवा का उपयोग हमन के करना है, तो कम से कम दवा की ज़रूरत पड़े, कीट कम लगे, ओकर बर हमन ला का करना चाहिए कि दवा अभी ज़रूरत ऐसा हो गई से कि दवा डालने च पड़ही। अभी इस टाइम पे अपन देख सकते हैं कि दवा का अगर उपयोग कम करना है, जैसे थ्रिप्स का बात कहा जाए, तो इसके लिए अभी ट्रैप निकला है, जैसे नीला स्टिकर बोला जाता है। वो स्टिकर क्या है, 1 एकड़ में 20-25 पीस लगाना पड़ता है। उसमें क्या है, दवा का खर्चा बचता है। नीला कलर क्या है, थ्रिप्स को आकर्षित करता है, तो थ्रिप्स पेड़ से जाके वो जो प्लेट रहता है अपना नीला स्टिकर, वो स्टिकर में जाके चिपकता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मतलब ट्रैप आ गए हैं जिसके इस्तेमाल से दवा का खर्चा कम आता है। बहुत बढ़िया जानकारी राउर से मिलीस और यही कस अगनू भैया युवा मन आगे बढ़त हैं। आजकल मैं देखा हूँ कि खेती किसानी में कुछ काम भी करते हैं, व्यवसाय भी करते हैं और अपन खेती बाड़ी भी करते हैं। हाँ भाई देखा एगो युवा है, हम तो ढेर दिन ले इनके देखत भी ही और कम उम्र के भी दिखत हैं, लेकिन इनका खेती पाती ला देखिए तो पुराना किसान भी फेल हो जाही। और तो पहले अपन नाव ला बताइए। मोर नाम उमेश कुमार है, मैं बकना गांव के रहे वाला हूँ। सब किसान भाई मला नमस्कार। और मैं अभी 1 एकड़ में गोभी की खेती करे हूँ, पत्ता गोभी के। हाँ। अभी ओला हमन अभी मांदा भरत थी। तो यह लगभग 1 महीना 45 दिन बाद यह बंधा के रेडी हो जाही। तो एला हमन यही जग से एला बेच देहब। कैसे राउर जे पत्ता गोभी ला लगाए बर हिम्मत करें? अभी तो हम देखें कि गाय मन ला खवात रहीन बाजारे लाइन के और 10 रुपया में 2 गोला देत रहीन। बाकी राउर अच्छा हिम्मत करें न, इतना लगाए ही तो कैसे समय ला कैसे पकड़ें कि अभी हर दाम दे ही कुछ दिन में निकल ही? तो जब पत्ता गोभी की रेट डाउन रहेल तब हर किसान मन छोड़ देते पत्ता गोभी लगाना। और गर्मी समय में हर साल मतलब अच्छा रेट मिलते पत्ता गोभी के, तो ये समय ला हमन नहीं चुकाई। तो वही समय ला पकड़ के हमन खेती लगाए ही, पत्ता गोभी लगाए ही और रेट अभी बढ़िया मिल ही एकर। तो एकर बार और ड्रिप पद्धति से पूरा सिंचाई की व्यवस्था करे ही? हमन खेत में लगा थी तो ड्रिप नहीं लगाए, हम ऐसी फ्लैट पे लगाए ही। तो राउर जब एला लगाए हो तब तो जो तेज़ धूप है, घाम है, वो और चालू होगी सही। और जो पत्ता गोभी हो चाहे फूल गोभी हो, एकर जो प्रजाति है ओमन थोड़ा सा भी धूप ला सह नहीं सकें, तो कैसे राउर बचाएं कि इतना हरियाली दिखता है? हमार एरिया में पानी पर्याप्त है, तो हमन पहले धपट पटा ले थी, एक बाद रोपा लगाए कस खोज थी तो हर बच जाए। राउर कर बात ला सुन के मोके भी आश्चर्य होते काबर कि पत्ता गोभी कर खेती ऐसा है कि कहते हैं कि बढ़िया ड्रिप अगर व्यवस्था है तो बढ़िया होगी। और अगर थोड़ा सा भी पत्ता गोभी हर ज़्यादा पानी होगी, और पहले तो रही न बाढ़ पद्धति वाला सिंचाई करत रही, तो वाला मना करते हैं कि भाई एकस में बढ़िया खेती नहीं होल तो ड्रिप लगाए, तो राउर ड्रिप कर व्यवस्था काबर नहीं करे? अब खेत में ड्रिप के तो सुविधा नहीं बन पाए रहीस, तो हमन ऐसी फ्लैट से ही लगाते हो। हमारे एरिया हर गोभी का 1 नंबर एरिया है, हमेशा हमन गोभी का खेती करती। राउर ला कितना अनुमान है कि जितना लगाए हो में कितना लागत लगत है और कितना आमदनी है कि राउर ला उम्मीद लगाई? अभी वहाँ देखा जाए तो 1 एकड़ में लगभग 15 से 20 हज़ार खर्चा हो चुकी से खाद दवाई करके। अभी अब कीड़ा उड़ा के फिर चलाना पड़ी तो लगभग 10-15 हज़ार रुपया वहाँ अब लग जाही। और लगभग 1 एकड़ में वही 15 टन आसपास हमन उत्पादन ले लेती। तो इतना मात्रा में अगर उत्पादन हो जाए तो राउर ला तो देखा अंबिकापुर से बाहर भी भेजना पड़ सकता है। हाँ, ये तो व्यापारी भाई मन आते हैं, अवेला पिकअप लोड करके मन बाहर ले जाते हैं। राउर ला का लगेल कि कितना रेट जाही तो राउर ला बढ़िया फायदा हो जाही? राउर कर लागत लगी से ओकर 2-3 राउर कमाई ले? 18-20 से अगर ऊपर जाही तो हमन ला अच्छा मुनाफा मिल जाही, अच्छा रेट मिल जाही। एकर से पहले और का खेती करते हैं आप? और जैसे पत्ता गोभी लगाएन तो और का खेती राउर कर चुके ही? एकर से पहले हम बैगन लगाए रहे, बैगन भी अच्छा रेट में मिले रहीस। तो राउर देखा कहाँ तक पढ़ाई करी? मैं कॉलेज करे हूँ। अच्छा, कॉलेज में का पढ़ाई करे? BSc बायो लेके पढ़े हूँ मैं। एक बाद मोर पिताजी मन खेती करत रहीन तो धीरे धीरे मोला भी इंटरेस्ट आए लगिस। विज्ञापन देखें तो अच्छा खेती में मुनाफा मिलत रहीस, वही ला देख के मैं भी खेती करे लगेन।
देखा बीएससी अगर कोई पढ़त है लड़का हर तो शहर के चकाचौंध में भुलाए जाए, कहाँ खेती करे जाही, कहाँ नागर जोती, कहाँ धुर्रा उड़ाही और दाई दाऊ मला भी तनिक ठगे लगे दे शहर कति भागेल। लेकिन राउर युवा रही के राउर कर झुकाव खेती कति गईस और राउर कर जो पिताजी हैं वो भी खेती करत रहीन, तो राउर का देखा देखी भी आसपास गांव में युवा मन खेती करत हैं। हाँ, हमन ला भी देख के बहुत जन मन खेती स्टार्ट करिन है और हमार युवा साथी मन आगे आइन है मौके ला देख के। तो राउर पढ़ाई करें बीएससी बायो में करें तो एकर फायदा राउर खेती में लेहत ही कि का किरुआ लगिस कैसे लगिस ओला राउर ला पहचाने में देखे में आसान होत होई। दवाई दुकान में गए तो जो दवाई बेचते भाई मन बताइन कि यार ऐसे ऐसे काम कर रही ओला नोट करत गए, तो अब दवाई के भी नॉलेज होगी से हमन ला। तो आसपास के जो भाई मन पूछे आते हमन ला भी दवाई बता देती हमन कि एक कीड़ा लगी से तो करे दवाई चलही, ये टाइप के आसपास के मन ला भी हमन साथ में लेके चलत थी। और का योजना है राउर कर देखा अब खरीफ कर सीजन भी आई और अभी गर्मी कर खेत के जोताई भी हुई से और गर्मी में खेत का जोताई के बाद खरीफ में राउर का योजना बनाई का खेती करी है ताकि और युवा में सुने तो मन भी तैयारी कर सके। अभी धान मान के तो तैयारी चलत है, खेत वेत जोता के रेडी है, वहाँ गोबर खाद डालना है। अभी गोबर खाद के बाद लगभग 20-25 जून आसपास हमार पहला थरा हमार आ जाए, जो ज़्यादा दिन के धान के अवधि रहेल ओला हमन ओकर भाई धीरे से तैयारी करब। सिंचाई के का साधन है राउर कर गाँव में? बढ़िया हमार गांव में तो ट्यूबवेल है, पानी वानी अच्छा है तो ट्यूबवेल के सुविधा है, वही से हमन सिंचाई उचाई करती है अच्छा से। तो देखा परसों भैया कितना बढ़िया वही कथो नहीं मैं बार बार की जहर तनी मनी खेती करेल बढ़िया करेल वही और बताए भी सकेल और जहर खेती नहीं करी जहर बताए नहीं सकी, तो ये प्रैक्टिकल कर बात है। तो बढ़िया युवा रहीन और अच्छा खेती पाती करत हैं और बाकी जन सिखात भी आए। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हमन सुनत रहन अग्नु भैया और बढ़िया पढ़ल लिखल किसान हैं, कॉलेज भी करीन है ओकर बाद भी खेती करत हैं और बढ़िया लोग मन ला सिखाते हैं, अच्छा लगिस। राउर के का नाम है? मोर नाम सुमित कुमार कुशवाहा है, मैं लटोरी से हूँ। और राम राम किसान भाइयों। सुमित कुमार जी, देखा हमन जब भी जो किसान संध्या कार्यक्रम में जाथन तो हमन ये कोशिश करथन कि नवा नवा खेती भी हमन सीखी और जितना हमार सुनोइया भैया बहिनी मन हैं वो भी सीखें देखें, और एकर अलावा हमन ये पूछथन कि कितना कमाई होल और सालाना चाहे मासिक चाहे 6 मासिक हमन जरूर पूछथन। तो राउर कर का खेती है? मोर यहाँ तो अभी 3-4 साल से टमाटर और खीरा के खेती करत हूँ और उनमें अच्छा आमदनी कमात हूँ। और क्या है नया नया जो टेक्निकल के तहत जो आई से अभी जो चला थे, जैसे हाइब्रिड बीज हो गई है ना, या तो ग्राफ्टेड होगी टमाटर होगी है ना, ये सब लगा के अच्छा मतलब आमदनी कमात हूँ मैं। अभी तो जैसे टमाटर के जो खेती हमन बीते साल भर से देखत हन कि टमाटर में अभी कमाई कम है, बल्कि अभी सुनब हमन तो एक हफ्ता में कम से कम 20 रुपया भी बिकत है। तो एमे कमाई हमन कैसे कर सकता? नहीं ठीक है, क्या है बीतल समय में अभी क्या है कुछ मतलब टमाटर में थोड़ा सा नुकसान तो हुई से, नुकसान का एक मतलब ये है कि जो पूंजी लगा रहे हो तो आएगी है ना आएबर, लेकिन क्या है कि अभी जैसे जो मोर दूसरा प्लाट में निकला थे टमाटर है ना, तो ग्राफ्टेड लगा रहे हैं तो एक हर 3 दिन 4 दिन में लगभग 120 पन्नी 130 पन्नी ऐसे एक एकड़ में टूटा थे। तो अभी मार्केट रेट तो उतना बुरा नहीं है रहे बर, क्या है कि अभी 300-400 ऐसे ट्रे हिसाब से जाते है ना, तो ओकर हिसाब से अच्छा मुनाफा हो जाते अभी। और पिछला जो भाई जो गई से मान ला कि जो हो इस नुकसान भाई अभी वो वसूल हो जाते। हाँ, मतलब कुल मिला के ये समझ में आते सुमित कुमार जी कि समय का ध्यान रखना पड़ी कि हमार उत्पादन कब निकलत है और कब मार्केट धराता है।
ओकर हिसाब से फिर हमन ला रेट बढ़िया मिल जाए। हाँ, तो वही चीज़ है, जैसे क्या है कभी कभी हो जाए, और जैसे जो अग्रिम खेती जो है ना, अगर किसान भाई मन अगर ओला अपनात हैं, है ना, अग्रिम खेती जो है मतलब जैसे जो कोई भी सब्जी है ओला या तो पहले लगा दें, ठीक है, या तो जैसे लास्ट होत रहे, जैसे तरबूज है तो जैसे पहले जो निकले ओकर रेट ज़्यादा रहे, हाँ। है ना, जो लास्ट कति निकले ओकर रेट भी ठीक ठाक रहे, लेकिन एक साथ अगर सब किसान मन के निकले लगे तो रेट बीच में डाउन हो जाए। तो ओकरे वजह से क्या है, अग्रिम खेती या जो पछेती खेती जो बोलते हैं, है ना, जो बाद में लगे, ये सब ला अगर देख के किसान भाई मन अपन योजना ला बनाए तो अच्छा खासा बेनिफिट कमा सकते हैं खेती बाड़ी में भी। राउर कर बातचीत से ऐसे लगत है कि सब्जी भाजी कर खेती कर राउर कर बहुत बढ़िया अनुभव है, तो एमे बढ़िया हमन के पैदावार मिले, नुकसान कम से कम हो, बीमारी और कीट मन कम लगे, तो हमन ला मुख्य रूप से का चीज़ के ध्यान देना चाहिए? देखिए, पैदावार बर जैसे अभी जो बातचीत हुई सोकर हिसाब से भाई अगर किसान मन अगर ड्रिप को और अगर ज़्यादा वो चीज़ करत हैं, ध्यान देते हैं ड्रिप में अगर खेती करत हैं तो उनमें हमारे देखा क्या है, पानी भी बच जाए, ठीक है, खाद वाद सिंचाई के भी उतना लेबर को ली के जरूरत नहीं पड़े, है ना, तो उनमें भी अपन वो चीज़ हो जाए, तो ये सब मैनेज हो जाए, तो ये सब से क्या है प्रॉफिट बढ़िया ले सकते हैं। जैसे अभी टमाटर, जैसे मैं बताएं कि टमाटर लगाया हूँ, ठीक है, टमाटर निकला थे अभी, तो जैसे क्या है ये ग्राफ्टेड टमाटर में ज़्यादा दिन चलते हैं, तो ओकर हिसाब से क्या है अगर रेट ऊपर डाउन भी ऊंच नीच भी होल तो कम से कम एक बार के फसल में 4 से 5 लाख रुपया मतलब आ जाए। देखा कितना बढ़िया बात है और बहुत बढ़िया बताई अग्नु भैया है। लगातार ये खेती बाड़ी करत हैं, ध्यान देते हैं, साल दर साल कितना फायदा मिल सकता है ओकर बारे में भी ये बारीकी से ध्यान रखत हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। भाई देखा खेती करत हैं और अच्छा बारीकी से ओकर जानकारी भी रखत हैं, तभी तो हम एक कार्यक्रम मतलब सुना थी ऐसा किसान मन से भेंट कर थी कि बाकी जन सुने और ओकर हिसाब किताब लगाएं और वही खेती पाती करें। तो देखा एक जन से और हम गोट करब कि जे हजारों किसान वाला जोड़ के राखी ना है और वो किसान मन से जुड़ी ना है और नया नया बीज उपलब्ध कराना, नया तरीका के खाद उपलब्ध कराना, नवाचार कर खेती कर बात करना। तो राउर अपन नाम ला पहले बताइए। मोर नाम संजय गुप्ता है। किसान भाई को राम राम। राउर देखा इतना किसान मन से वर्षों से जुड़े ही और लगातार किसान मन राउर जगात रहते हैं और राउर से गोड़ बात करते रहते हैं और बहुत सारा चीज़ बताता रहता, नया नया चीज़ बताता रहता, नया नया चीज़ उपलब्ध कराता रहता। तो अभी खेती में का बदलाव देखा था और पिछले कुछ 8-10 साल में कि सरगुजा हर कितना खेती में आगे बढ़ी से और युवा मन कैसे आगे में आते हैं? अभी जो है जैसे सरगुजा की अगर बात करी तो अभी खेती जो है ना, अब मान के चला कि एक व्यापार टाइप के हो गई से युवा मन भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। बहुत लोग के मैं देखा हूँ कि नौकरी छोड़ करके खेती करते हैं। पहले जैसे खेती के नाम पे जैसे नहीं पूछा तरन कि पिताजी क्या करते हैं तो किसान हैं, तो किसान बोले से लगे कि बड़ा गरीब टाइप के परिवार से हैं करके मालूम। आज की डेट में किसान बोले से लोग मतलब गर्व महसूस है। खेती अभी सरगुजा संभाग में बोल सके थी, जिला में तो है, संभाग में भी जो है ना व्यापक स्तर पे खेती बहुत अच्छा हुआ है और लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। युवा के रुझान भी खेती में बहुत ज़्यादा है जो, और एक बार जो अगर खेती जिससे पकड़ ली तो छोड़त नहीं। ओकर कारण का है कि रेट के उतार चढ़ाव रहे, जैसे भाई टमाटर में मैं देखें कि लोग लाखों रुपया कमाएं। मोर यहाँ की कोई स्टाफे है, मतलब वो लाखों क्या बोल सके थी, करोड़ रुपया कमाए हुई खेती में। ओके इंटरेस्ट चाइज करत है और आज के डेट में सरगुजा के सबसे बड़ा किसान है ना।
तो एकर में क्या है कि जिससे बस थोड़ा सा टाइमिंग के रहे, टाइमिंग मतलब जैसे मान लो टमाटर के रेट अभी नहीं है, लोग मन के नुकसान हुई, टमाटर बिकिस नहीं, थोड़ा दिन पहले की बात है, पिछले 3-4 महीने से टमाटर के रेट नहीं बढ़ी। तो लेकिन अभी जो रेट बढ़त है धीरे धीरे वो और बढ़ी, अभी मोर ख्याल से 300-400 रुपये कैरेट जात है और बढ़ी, और भविष्य में और अच्छा रेट जाही। खीरा के रेट देखला बीच में 4-5 रुपये किलो रही, अभी 18-20 रुपये किलो थोक में जाता है। 1 एकड़ में अगर मान ला जो है 40 टन भी खीरा के उत्पादन ले लेते हैं तो कितना हो गई? अगर मान ला तू 15 रुपये भी लेके चला था तो 15 चौके 60, 6 लाख रुपये, और कम दिन के फसल है और लोग कमाते हैं, मतलब ये बोले वाला बात नहीं है, लोग कमाते हैं। 6 लाख रुपये अगर 50 दिन में कमा लेते तो उससे बड़ा बात का हो सकता है ना। तो खेती बहुत अच्छा है, और मेन का है ओकर में सबसे बड़ा चीज़ है, पहले जैसे अपन खाली ज़मीन में लगा देते रहन तो ओकर में प्रोडक्शन नहीं है, काहे घास के भी दिक्कत रहल, फर्टिलाइजर जिससे अपन किसान मन की भी समझा थी कि मल्चिंग और ड्रिप के उपयोग करा, है ना। मल्चिंग और ड्रिप के उपयोग करी ना तो ओकर में पानी भी कम लगेल, फर्टिगेशन भी अच्छा होल, फर्टिलाइजर जैसे नहीं ड्रिप में अपन चला थी तो बहुत अच्छा से जायल, ठीक है, पौधा के अच्छा मिलेल, घास पे भी कंट्रोल रहल, तो ओकर में प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। खेती करना है तो मल्चिंग और ड्रिप बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट डाल शुरू में, लेकिन है कि वो जैसे एक बार आप ड्रिप लगा लिया तो 5-6 सालों चले। 1 एकड़ में खर्चा जिससे लगभग अच्छा मल्च ड्रिप लगाई तो 25,000-30,000 रुपये के बीच में आयल, लेकिन यह है कि वो 4-5 साल फुर्सत है ना। कोई किसान मन ऐसे आते हैं जो हतोत्साहित रहते हैं और प्रोत्साहित करता है उनके कि भाई नुकसान होगी इसलिए चिंता मत करा। देखा किसान, हाँ ये चीज़ मैं किसान भाई मन के एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हतोत्साहित ना हो, जैसे मान ला टमाटर के रेट नहीं रही है ना। मैं भी इतना दिन से अपन ये कृषि को अगर मैं व्यापार में जुड़े हूँ और शुरू से मैं देखा था चीज़ ला कि जैसे मान ला अभी टमाटर की मेन करते, टमाटर बहुत लगेल हमारे यहाँ, खीरा बहुत लगेल। देखा खीरा में लोग अभी थोड़ा सा झटका खाइन किसान हरे, का रेट रही 4 रुपये 5 रुपये किलो, लेकिन ओकर में भी नुकसान नहीं हुई खीरा में, है ना। अभी रेट इतना अच्छा हो गई से तो खेती नहीं छोड़ना है, वो मान ला एक बार पैसा अगर नहीं मिलना सेकंड टाइम मिलने हैं, है ना। टमाटर लोग लगाइन कि भैया रेट नहीं है भैया नहीं लगाएंगे करके, ठीक है, लेकिन जो लगाइन है मैं बताता हूँ तो कभी 1 महीना बाद देखिए कि टमाटर जो है ना लगभग 700-800 रुपये कैरेट जाही, है ना। अब पूरा पैसा वसूल हो जाए और जितना नुकसान हो इससे होकर से वो प्लसे में आई। तो किसान की खेती हतोत्साहित नहीं होना है, लगाते रहना है, छोड़ना नहीं है। एगो नवा विधि ऐसा है कि भाई पहले हम बीज लगाते रहें तो कई बार टमाटर मर जाए चाहे बाकी पौधा मर जाए, कई बार बीज हर नहीं उगत इस तरह करी तो अभी जो ग्राफ्टिंग पद्धति आई से, ग्राफ्टिंग की जो तौर तरीका आई से, ओमें कितना लाभ किसान भाई उनका कमाता है? देखा अभी जो है जैसे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा तू, हमारे यहाँ का है कि हमारे यहाँ उकठा रोग के बीमारी के बड़ा प्रकोप है। उकठा रोग मतलब विल्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, जिससे पौधा लगाए, टमाटर हो गई चाहे बैगन हो गई चाहे लौकी हो गई, जहाँ फल फूल की अवस्था में आयल, फल फूल लगना चालू हुई सो मरना चालू हुई, और मरना रुकेल नहीं ओकर में पूरा मर जाए। एकर बार जो है ना हमन जो है वो ग्राफ्टिंग के लिए किसान के बोलती कि ग्राफ्टिंग पौधा लगावा, ओकर में मरे की शिकायत बिल्कुल नहीं है। 2-4-5% रहल तो बात अलग है। 4 दिन पहले हमन एक जगह गए रहन, बोझा तरबूज लगाए रहे, वहाँ पे एक किसान है धनेश्वर राजवाड़े, तो ओकर यहाँ तरबूज जिसे लगाया तो पूरा पौधा मर जाए, एक पौधा नहीं बचे। ग्राफ्टिंग लगाई से, ठीक है, तो ओकर में पौधा के मरे की शिकायत बिल्कुल नहीं है। 1 एकड़ में तरबूज जिसे सिंपल अपन पौधा लगा थी तो बहुत अगर उत्पादन आयल तो 20 टन से ऊपर नहीं आयल, और ओकर यहाँ हम देखें वो खुद आज सुबह आ रहे हैं तो उनका कहना है कि 35 टन से ऊपर आ रहा है भैया, और हमारे जो कैलकुलेशन है 40 टन से ऊपर है। तो एक तो पौधा भी बच गई और उपज भी अच्छा आयल, वो टमाटर हो चाहे बैगन हो चाहे तरबूज हो चाहे जो भी है, उत्पादन बहुत अच्छा है ओकर में, है ना, और फसल बहुत लंबा चले। बस ओकर में मेन ध्यान देना है कि बीच बीच में खाद पानी के ध्यान रखना है, और साथ में क्या है कि जैसे कीटनाशक का उपयोग करते हैं, है ना, तो कीटनाशक के भी जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है, सुरक्षित और सही कीटनाशक का उपयोग करना है। आजकल बहुत सारा कीटनाशक जो है वो सुरक्षित आ गए, सुरक्षित मतलब वो आम आदमी के लिए बहुत नुकसान नहीं रहे ओकर में, ठीक है, वो चीज़ ला भी ध्यान रखना है। तो किसान भाई मन से निवेदन है कि भाई खेती कर था लेकिन सब चीज़ के देख के चलना है अपन के, कि कोई भी ऐसा भाई खाना पीना ही मन रहा है तो ऐसा चीज़ दी कि भाई ओकर में नुकसान दिक्कत ना रहे। एक चीज़ और बताया था कि अभी जो खरीफ सीजन आता है तो किसान भाई मन अभी का तैयारी करता है और जो का बात ला लेके आता है, धान कर तैयारी करता है, बीज खोजता है। ये बार देखा पिछले साल में किसान भाई मतलब भी मालूम हो ही कि जो अच्छा धान के बीज रही एक समय के बाद नहीं मिलत रही, तो किसान बहुत भटकत रहें। ये बार भी वही स्थिति है। किसान भाई मन से मैं भी निवेदन करना चाहता हूँ जेके भी बीज लेना हो ही भाई, अभी तो खरीफ में मेन धान और मक्का की तैयारी करते हैं किसान भाई, है ना, तो मक्का और धान जो है ना वो समय से पहले ले लें तो ज़्यादा अच्छा रही। और धान में भी अभी तो भाई सरकार इतना अच्छा रेट देता है, ठीक है, तो आजकल जिससे वजन वाला धान खोजते हैं तो अगर में वजन वाला धान भी बहुत अच्छा आ गई है ना। तो किसान मन से मैं भी ये बोलूँ कि भाई समय से पहले अपन बीज और जो भी तैयारी है वो कर लें। देखा बड़ा बढ़िया गोट हुई परसों भैया, और
अच्छा जानकारी भी भेटाई कि कौन कौन सा तरीका से खेती करी और कौन कौन सा बीज लगाई और कैसे तैयारी करी तब बढ़िया खेती हुई। तो देखा एक जना और बातचीत ना है और उनको से वेट कर हमारे साथ में एक ठो और कृषि विशेषज्ञ हैं और खेती किसानी कर भी मोरा लगा थे कि बढ़िया जानकारी इनकर के पास है। राउर की का नाम है, अपन परिचय बताई। नमस्कार किसान साथियों, मैं नितेश जायसवाल, कृषि मौसम विशेषज्ञ हूँ मैं। अच्छा। और मैं बात मौसम पे ही करूँगा, चूँकि आप सब देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से मौसम में उतार चढ़ाव हो रहा है। ये उतार चढ़ाव पहले नहीं होता था। इसका कारण है कि क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ईयर बाय ईयर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उससे काफ़ी सारे कीटों का भी प्रकोप बढ़ा है, काफ़ी सारे बीमारियों का भी प्रकोप बढ़ा है। दूसरा जो कारण है, जो मैंने खास करके ऑब्ज़र्व किया है फील्ड में, कि हम जिस लेवल पे 2015 से पहले केमिकल फर्टिलाइज़र या केमिकल का यूज़ करते थे, उसका जो रेट है, उपयोग करने का जो दर है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। उससे क्या होता है, वातावरण प्रभावित हो रहा है, वातावरण में इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हर चीज़ को हम नहीं बोल सकते कि वाहन चल रहा है तो पोल्यूशन बढ़ रहा है। खेती से भी सॉइल ख़राब होता है, मिट्टी ख़राब हो रहा है, उससे भी ग्लोबल वार्मिंग, जिसको टेम्परेचर बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो आने वाले टाइम में ऐसा है, जनसंख्या बढ़ेगा, लेकिन आपके पास जो खेती के लिए जो ज़मीन है वो सीमित है और उसी में उत्पादन लेना है। अब किसान भाई उत्पादन कैसे लेंगे, कि चूँकि केमिकल का प्रयोग, अत्यधिक केमिकल का प्रयोग करके सॉइल को लगभग, मिट्टी को लगभग, उसमें जो सूक्ष्म जीव जो लाभदायक होता है उसको ख़त्म कर चुके हैं। उत्पादन तभी आ रहा है जब खाद का उपयोग कर रहा है, अत्यधिक खाद का उपयोग कर रहा है तभी। तो किसानों को मैं अपने तरफ से ही सलाह दूंगा कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजिकल चीज़ों पे जाएं, क्योंकि मोदी जी का भी स्कीम है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाए। तो मेरा भी यही सलाह है कि डायरेक्टली हम ऑर्गेनिक पे नहीं जा सकते, लेकिन धीरे धीरे अपन अगर करना चाहें तो इस पे काम किया जा सकता है। बहुत बढ़िया बातचीत और बताए ना। और हमन कई बार कोशिश करथन कि मौसम के संबंध में भी हमन बात करी, जो लगातार मौसम में बदलाव होते हैं और किसान प्रभावित है ओकर से। अभी भी देखा गर्मी का मौसम चलत है और कल भी बरखा हुई, आज भी यही कस मौसम है, कहीं कहीं बरखा हुई भी हुई। तो मैं ये पूछना चाहत रहन कि एक तो राउर बताएं कि प्राकृतिक खेती चाहे जैविक खेती की तरफ हमन ला ज़्यादा जाना पड़ी, तब खेती बाड़ी हो पाई। थोड़ा सा राउर के अनुमान से हमन ला ये पता चल पाई कि जो मौसम में बदलाव है, हमन कई साल से, 5 साल से देखा था, तो खेती बाड़ी में समय में हेर फेर हुई से, एक महीना कुछ आगे बढ़ी से, काहे कि खरीफ अब जून में शुरू नहीं हो पा रही खेती, अब सीधे जुलाई के आखिर में पहुंच गई से। तो ये साल दर साल रहे वाला है कि कुछ समय के बाद फिर ठीक हो जाएगी? नहीं, देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन उसका असर मानसून पे नहीं पड़ता है। लेकिन मानसून आने के बाद जो ड्राई स्पेल होता है, जिसको हम बोलते हैं एक अधिक अंतराल तक बारिश का ना होना। मानसून सपोज जून में आ गया, 1 जून को जो टाइम है 1 जून को आ जाता है, लेकिन उसके बाद जो 15-20 दिन या महीने भर का जो गैप होता है, वो किसानों को प्रभावित कर रहा है। उसका सीधा सा कारण है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, जो दक्षिणी विक्षोभ जिसको बोलते हैं, उससे जैसे अभी बारिश हो रहा है, बरसात के समय में वो कहीं पे रुक जाता है। उसका कारण है कि पर्यावरण का अत्यधिक दोहन करना। तो उसको जब तक मिनिमाइज, ऐसे जनरली जनसंख्या जिस लेवल पे बढ़ रहा है उससे तो इसको कम नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं खेती में भी, जिसको अगर आप प्री सीजनल एक्टिविटी कर सकते हैं खेती से रिलेटेड। जैसे किसी का मिट्टी है तो उसको जुताई गर्मी में, ग्रीष्मकालीन जुताई करके छोड़ दिया। उसके बाद क्या है, अपना फील्ड का तैयारी रखें, तो जैसे भी उनको पानी मिले तो उसमें ट्रांसप्लांटिंग जो नर्सरी को है रोपाई कर सकते। बहुत बढ़िया राउत से बातचीत हुई। राउत बहुत बहुत धन्यवाद करत ही। अगनू भैया, हमारे पास समय कम है, लेकिन बात बढ़िया करे वाला और जानकारी दे वाला लोग मन ज़्यादा रहीन, और समय कर रहल हमारे पास पाबंदी और चलना भी पड़ेल। तो आज बहुत बढ़िया बातचीत हुई से, सब जन ला धन्यवाद करत ही। और फिर आए वाला समय में फिर नवा गांव में नवा लोग मन के बीच में हमन जाबो। तो आज यही खत्म करे थी कार्यक्रम ला। हाँ, आज का कार्यक्रम ले खत्म करत ही, आन दिन फिर कोई गाँव में भेटाबो।
ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रहीन कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।